करते हैं क्योंकि सामने भूपेश बघेल हैं। सबसे पहले मेरे आम सभी मतदाता नागरिक भाइयों से अपील है कि वे अच्छे से मतदान करें और मतदान कराएं। सबसे पहले वही काम करें, कर्तव्य है हमारा। दूसरा, भूपेश बघेल कहीं नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जादू चल रहा है। हर जगह जो काम मोदी जी ने कराए हैं, धारा 370, भव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, CAA, 3 तलाक को खत्म करने का काम, ये तो राष्ट्र के मुद्दे हो गए। प्रदेश में विष्णु जी का जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन बोल रहा है, अंतर की राशि, धान का बढ़ा हुआ रेट, बोनस एक मुश्त, 18 लाख आवास बनने का जो है प्रधानमंत्री, भूपेश बघेल रोक के बैठे थे, दबा के बैठे थे। यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको दुर्ग ले गए। इंदिरा कला यूनिवर्सिटी को तो वो समाप्त करके वो रायपुर में खोलना चाहते थे। तो ये जो है ये द्वेषपूर्ण वैर भाव से राजनांदगांव में काम किया है। जनता उनको आज मतदान केंद्र में बटन दबा करके सबक सिखा रही। लेकिन उनको भरोसा है OBC वोट बैंक पे और कहते हैं कि महिलाओं को न्याय दिलाएंगे 1 लाख रुपए सालाना दिला करके। एक नंबर का लबरा, फर्जी, दगाबाज, आप जुमलेबाज। मैं ये कहूँ कि इन्होंने 500 रुपया देने की बात यानी जब शासन में तो इन्होंने कहा था अपने जन घोषणा पत्र में, कितने को दिया जी? इनका कर्नाटक में सरकार है, कर्नाटक में ये दिए हैं क्या 1-1 लाख रुपया? और इनकी जो प्रियंका गांधी आई थी, ये उत्तर प्रदेश में बोली थी कि ये सब महिलाओं को एक स्कूटी। अरे कल्पना भी है, ये क्या बोल रहे हैं? 1-1 लाख की बात, बजट कितना होता है? हिंदुस्तान का बजट कितना है? ये कुल मिला करके डब्बा कहते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका, भूपेश डब्बा ही है। लेकिन आप अपने कैंपेन में अकबर, देवर और भूपेश की सरकार कहते रहे, अभी भी कहते हैं कि अगर ये आ जाएंगे तो उन लोगों का बोलबाला हो जाएगा। क्यों भाई ऐसा? देखिए साहब, चाहे अकबर हो, चाहे अनवर हो, चाहे एजाज हो, ये दोनों भाई ढेबर हो, चाहे नमाज हो, सब जानते हैं ये भ्रष्ट है। सौम्या के नाम से भ्रष्टाचार सामने आता है। क्या है रिलेशन भूपेश बघेल का? सौम्या सट्टा में नाम आता है, शराब में नाम आता है। तो वोट डालने से पहले ना जनता ये सारी चीजों को ध्यान में रख के वोटिंग कर रही है। लेकिन भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं ये सब बोल करके वोटों का। ऐसा है, भूपेश बघेल कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। भूपेश बघेल जो यहाँ आए हैं, थोड़ा दुर्ग का बताएंगे, कितने विधानसभा दुर्ग में जीते हैं? और यहाँ जिस आशा से आए हैं, पिछले समय 1 विधानसभा भाजपा के पास थी, इस समय 3 है। पिछले समय 1.25 लाख से जीते थे, इस समय आंकड़ा देखिए जी। भाभी जी भी हैं, भाभी जी से जरा करते हैं आप। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे ही। अच्छा जी। और भाई साहब को लेकर के किस तरह की उम्मीद है, कितना लीड रहेगा इस बार? बिल्कुल निश्चित रूप से पिछले बार की लीड से और बढ़त रहेगी। हाँ। क्योंकि जो केंद्र की योजनाओं का जो लाभ राजनांदगांव की जनता उठाई है, हाँ। और जो भी अभी कवर्धा में जैसे कि रेल लाइन का हुआ है, हाँ। मेडिकल कॉलेज का हुआ है, हाँ। केंद्रीय विद्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, CRC केंद्र हाँ। जो सिर्फ 8 जगह है, जो एक हमारे राजनांदगांव में है। तो निश्चित रूप से राजनांदगांव की जनता इस विकास को देख रही है, और जरूर निश्चित रूप से हमारा लीड आगे रहेगा, और भी पिछली बार से ज्यादा हम लीड लेंगे जी। तो आपने देखा संतोष पांडे को और साथ में भाभी जी दोनों परिवार सहित आकर के वोट डाले, और इन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि राजनांदगांव की जनता जो है इस बार प्रचंड बहुमत से फिर से संतोष पांडे को विजयी बनाएगी। राजनांदगांव से संजय शेखर।